मित्रों नमस्कार। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, यूपी टीजीटी साहित्यम, संस्कृत साहित्यम, किरातार्जुनीयम विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना, एक ही मात्र रचना है जो 18 सर्गों का महाकाव्य है, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी बड़े ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं: किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरितम। किरातार्जुन के जो 18 सर्ग है उनमें टीजीटी में प्रथम सर्ग लगा हुआ है। मित्रों, आज हम लोग प्रथम सर्ग को ही पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, लेखक भारवी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये ग्रुप है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। श्री परम आत्मने नमः। महाकवि श्री भारवी प्रणीतम, श्री भारवी प्रणीतम, भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम, ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य भारवी के द्वारा लिखित है। भारवी इसके लेखक है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। किरातार्जुनीयम एक सवाल आ ही जाता है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। बहुत सरल सवाल है, 18 सर्ग है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है टीजीटी में। प्रथम सर्ग, प्रथमा जो शब्द है जो पुल्लिंग है, और सर्गा भी शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। तो सर्ग शब्द परीक्षा में आ चुका है कि सर्गा शब्द किस लिंग में है, बताएंगे मित्रों। पुल्लिंग में है। थोड़ी सी किरातार्जुनीयम वन पर्व से लिया गया है, महाभारत के। किरातार्जुनीयम के बारे में थोड़ी जानकारी प्रसंग स्टार्ट करते हैं। एक बार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम क्या है? दुर्योधन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आदि कौरवों ने अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर पांडवों का राज्य स्वहस्त करने के लिए उनसे जुआ खेलने का षड्यंत्र रचा। इस जुए में महाराज युधिष्ठिर, चारों भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी सहित सारा राजपाट हार गए। ये भूमिका बना रहा हूं। ये हार गए। दुर्योधन के साथ जुआ खेला था। किसने खेला था? युधिष्ठिर ने खेला था। और युधिष्ठिर जो है वो सारा राजपाट और पत्नी को हार गए हैं। अंत में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का तदंतर 1 वर्ष का अज्ञातवास को दांव पर लगाया गया है। इसमें भी शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को पराजित किया था। जुआ जो था वो कैसे खेला गया था? छल से पराजित किया गया था। फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों यानी अनुजों, उनसे छोटे थे, अनुज बोलते हैं, पत्नी सहित कौन है? द्रौपदी, जंगल में निवास करने लगे। एक बार जब पांडव द्वैत वन में, वन का नाम क्या था? द्वैत वन। जिस वन में पांडव रह रहे थे उस वन का नाम जो था मित्रों द्वैत वन था। द्वैत नामक वन में काल यापन कर रहे थे, अर्थात रह रहे थे। उस समय युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के राजनीतिक क्रियाकलाप की तथा उसकी शासन पद्धति को जानने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने वन में रहने वाले एक किरात को ब्रह्मचारी के वेश में राजधानी हस्तिनापुर भेजा। राजधानी कहाँ भेजा? हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर दुर्योधन के द्वारा अपनाई गई रीति एवं समस्त कार्यकलाप की पूर्णता जानकारी करके युधिष्ठिर को अवगत कराने के लिए उनके सम्मुख उपस्थित होता है।
यानी बनेचर जहां हस्तिनापुर गया था और वहां की संपूर्ण जानकारी लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास लौट आया है। ये श्लोक है, इसमें 46 श्लोक है मित्रों। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है और 46 श्लोक में ये आपका पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 1। यहां से ग्रंथ स्टार्ट होता है। क्रातार्जुनीयम का मंगलाचरण भी है। ये मंगलाचरण क्रातार्जुनीयम का है, श्लोक नंबर 1 है। इसमें 3 छंद है। पहला छंद स्टार्टिंग जो है वो वंशज से है, 1 से लेकर 44 तक जो छंद है वो वंशज छंद में है, और 45वां छंद जो है वो पुष्पिताग्रह है, और 46वां छंद जो है वो आपका मालिनी है। महाकाव्यों में ग्रंथ में जो है छंद में परिवर्तन हो जाता है लास्ट में। तो पहला 1 से लेकर के 44 तक जो छंद है वो वंशज छंद में है, और 45वां जो है वो पुष्पिताग्रह है, और 46वां जो है मालिनी है। पहला छंद है वंशस्थ में। वंशस्थ का लक्षण है जतौ सुवंशस्थ मुदीरतम जरौ। जतौ सुवंशस्थ मुदीरतम जरौ। एक बार वाचन करेंगे हमारे साथ, विमल जी बोलिएगा। श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनीं, श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनीं, श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनीं, प्रजासुरतिं यमयुक्त वेदितुं, सवर्णलिंगी विदतः समाययो, युधिष्ठिरं द्वैत वने वने चरा। यह है वंशज छंद। कौन सा छंद है? वंशज। ठीक है, जतौ और क्या है? जरौ। जतौ सुवंशस्थ मुदीरितं जरौ। जगण तगण, जगण रगण, जगण तगड़, जगड़ रगड़। ठीक है, 12 वर्ण होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लाइन कितने हैं? 12। दूसरी में कितने हैं? 12। तीसरी में कितने हैं? 12। चौथी में कितने हैं? 12। ठीक है, छंद कौन सा है? वंशस्थ। ठीक है, पढ़ो। तो कह रहा है पढ़ेंगे बनेचर। बनेचर जो है वो समायो, समायो माने लौट आया है। बनेचर कहाँ लौट आया है? तो कह रहा है कि द्वैत वन में लौट आया है। बनेचर द्वैत वन में लौट आया है। कौन सा बनेचर? कह रहा है वही बनेचर जो बनेचर भेजा गया था, वही बनेचर लौट के आया है जो बनेचर युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया था। किस वेश में बनेचर गया था? तो वर्णलिंगी वेश में गया था। वह वर्णलिंगी वेश वाला वनेचर युधिष्ठिर के द्वैत वन में, यानी युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया है। क्या करके लौट आया है? विदिता माने जान करके। विदिता माने जान करके। वही वर्णलिंगी वनेचर विदिता माने जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है। राइट, लौट आया है। कहां लौट आया है? द्वैत वन में लौट आया है। किसके पास लौट आया है? युधिष्ठिर के पास लौट आया है। क्या करने गया था? जानने गया था। किसका क्या जानने गया था? वेदितुम माने जानने के लिए। यम माने जिसको, यम बराबर वनेचर, यम बराबर वनेचर। जिस वनेचर को, अयुक्ता माने क्या कर दिया था? नियुक्त किया था। जिस वनेचर को नियुक्त किया था, क्या जानने के लिए? वृत्तिम प्रजासु, प्रजाओं के व्यवहार के बारे में नियुक्त किया था। उसको जान करके क्या लौट आया है? लौट आया है। मतलब उसको प्रजाओं के व्यवहार के बारे में जानने के लिए भेजा गया था, जानने के लिए नियुक्त किया था। उसको जान करके क्या आया है? लौट आया है। कहाँ लौट आया है? द्वैत वन में लौट आया है। किसके पास लौट आया है? युधिष्ठिर के पास लौट आया। कौन लौट आया है? वनेचर लौट आया है। आगे देखेंगे कि श्रिया माने होती है राजलक्ष्मी। अधिपस्य, कुरु नाम अधिपस्य, कुरु देश के स्वामी की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। ठीक है, अधिपस्य पद से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का। कुरु का है? देश है। ठीक है, कुरु देश के राजलक्ष्मी, कुरु देश की राजलक्ष्मी का और प्रजा के व्यवहार के
बारे में जिसको नियुक्त किया था, बेतुम माने जानने के लिए, सा माने वही, बनेचरा माने बनेचर, बनेचरा माने बनेचर, विदिता माने जान करके, हैं, द्वैत बने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, समायु माने लौट आया है। मित्रों समझ में आ गया होगा? विमल जी समझ में आ गया है? जी सर। कोई दिक्कत? भावार्थ आपके पास पहुंच गया है। कौन गया था हस्तिनापुर? कौन गया था हस्तिनापुर? बनेचर गया था। किसके पास गया? कहाँ लौट आया है? द्वैत वन में। किसके पास लौट आया है? युधिष्ठिर के पास। यहाँ बनेचर किस वेश में गया था? हाँ, वर्णलिंगी के वेश में। वही बनेचर है कि कोई दूसरा है? वही बनेचर है। क्या जानने के लिए गया था? श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी, श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनी। और क्या जानने के लिए गया था? दो ही काम जाने, प्रजासु वृत्ति, प्रजाओं के व्यवहार के बारे में, और दुर्योधन की नीति के बारे में, दुर्योधन की राजलक्ष्मी के बारे में। दो कामों के लिए नियुक्त किया था, उसको जान करके लौट आया है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं, इसका अन्वय से देखेंगे। अन्वय देखिए, कह रहा है कि कुरुणाम, कुरु देश के, अधिपस्य माने स्वामी की, राजलक्ष्मी कुरु देश के, पालिनी माने पालन करने वाली, प्रजासु माने प्रजाओं के, वित्तुम माने व्यवहार को, वित्तिम माने व्यवहार को, वित्तिम माने क्या होता है? व्यवहार। और वेदतुम माने क्या है? जानने के लिए। यम माने जिसको, अहिंसा माने नियुक्त किया था, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी, और सा माने वही, वनेचरा माने वनेचर, विदिता माने जान करके। ठीक है, सन अस धातु से सत्री लगाएंगे। ठीक है, जान करके भी है। द्वैत बने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, समायो माने लौट आया है। कुरु देश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले राजा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, हैं, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, वह जानकार, वह वनेचर, वह किरात, युधिष्ठिर द्वैत वन में, युधिष्ठिर के पास, द्वैत वन में जो स्थित है, युधिष्ठिर के पास लौट आया है। युधिष्ठिर के पास लौट आया है। कोई डाउट? आगे आप थोड़ा व्याकरण टिप्पणी देखेंगे। आगे इसको मिटा देना। इसको महत्वपूर्ण कुछ व्याकरण टिप्पणियां हैं, समास होंगे, कारक होंगे, उन पे चर्चा कर रहे हैं। मित्रों श्रिया शब्द, श्रिया, श्रिया में जो है, श्रिया षष्ठी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति। श्रिया शब्द में षष्ठी व्यक्ति करने वाला सूत्र कर्तृ कर्मणो कृति, कृति सूत्र से षष्ठी व्यक्ति हुई है। कुरुणाम, कुरुणाम में षष्ठी से सूत्र से, षष्ठी से सूत्र से षष्ठी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है। अधिपस्य शब्द है, अधि उपसर्ग है, पा है, का है, षष्ठी व्यक्ति इसमें भी है। पालिम शब्द कैसे बना है? पाल प्लस ल्यूट प्लस घीम, पालिम। प्रजासु, प्रजा, प्रा जन डा, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। प्रजासु, इसको जरा प्रा जन और डा और सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। वृत्तिम कितने प्रत्यय है? यम द्वितीय व्यक्ति एक वचन। अयक्ता कद प्रत्यय है। वेदतुम तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय है। सा बड़लिंगी इन्हीं प्रत्यय है। अरे यार, इन्हीं प्रत्यय है। विदिता में कौन सा प्रत्यय है? विदिता में कद प्रत्यय है। समायो लकार कौन सी है? लिट लकार,
प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें धातु कौन सी है? या धातु है। युधिष्ठिर, इसमें कौन समास है? अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष। द्वैत बने में समास कौन सा है? कर्मधार है। बनेचरा में प्रत्यय कौन सा है? टा, चरेष्टा सूत्र से। और बनेचरा में अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक, इसमें सप्तमी भी जोड़ देंगे, सप्तमी, इसमें अलुक तत्पुरुष। तो बनेचरा में कौन समास है? अलुक तत्पुरुष है। द्वैत बने में कौन समास है? कर्मधारय समास है। और इसमें कौन सा है? इसमें है आपका अलुक या सप्तमी अलुक तत्पुरुष। ठीक है। इसमें जो है ना साका सा करने वाला सूत्र है, कवि दिव्याम, इस तरह। ये हो गई आपकी व्याकरणिक टिप्पणियां। ठीक है मित्रों, आगे नेक्स्ट दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2। श्लोक 2 देखते हैं, पहले प्रसंग पढ़ें। द्वैत वन में आकर वनेचर, द्वैत वन में आकर वनेचर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। सबसे पहले द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर महाराज, द्वैत वन में आकर के वनेचर महाराज युधिष्ठिर को क्या करता है? प्रणाम करता है, जल्दबाजी को। फिर दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को बताने की भूमिका बनाता है। दुर्योधन का जो प्रजा विषयक जो व्यवहार है उसको व्यवहार को बताने की क्या करता है? वो भूमिका बनाता है। श्लोक है, पढ़ेंगे एक बार। कृत प्रणाम से मही महिभुजे, बोलो, कृत प्रणाम से मही महिभुजे, ये ताम सपत्नेन निवेदयस्यता न विव्यते मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणा, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणा। हितेषणा, हितेषणा, जो हितैषी लोग होते हैं वो प्रियम, जो काट देना, प्रियम, क्योंकि, ही माने क्योंकि, क्योंकि हितैषी लोग, प्रियम मृषा, प्रिय झूठ, प्रवक्तुम माने बोलने की, है, इच्छन्ति माने इच्छा, ना माने नहीं। जो हितैषी लोग होते हैं वो प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, वे प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि जो हितैषी लोग हैं, वैसे मूल कथन जो मूल श्लोक है जो 12वीं का है, इसका 12वीं का, हितैषी लोग प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। यह सूक्ति भी है। कृत प्रणाम से कर लिया गया प्रणाम। ऐसे मही भुजे, मही भुजे, मही भुजे मतलब मही भुजे किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। और महिम माने कौन है? पृथ्वी। महिम माने कौन? मही, मही का अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के स्वामी कौन? महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर को वो कौन है? सापत्नेन, शत्रुओं को, अजिताम माने जीतने की इच्छा वाले, शत्रुओं को जीतने वाले महाराज कौन है? युधिष्ठिर को प्रणाम करके, प्रणाम कर लिया गया है। उनसे क्या करते हुए? निवेदन करते हुए, तस्य मना ना विद्यते, उसका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। प्रणाम करने के बाद शत्रु के द्वारा जीती गई, जीतने की इच्छा वाले, महिम माने पृथ्वी को, महिभुज माने महाराज युधिष्ठिर से, निवेद्यस्यता माने निवेदन करते हुए, तस्य मना मतलब वनेचर, वनेचर का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। क्योंकि वनेचर कौन है? हितैषी है। क्योंकि हितैषी लोग प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कृत प्रणामस महिभुजे,
कृत प्रणामस जो पद है वो किसके लिए आया? वनेचर के लिए। किसके लिए आया? वनेचर के लिए। ठीक है मित्रों, इसका अन्वय है कि कृत प्रणामस से प्रणाम करने के बाद, कौन? सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा, जिताम माने जीती है, महिम माने पृथ्वी को, मयभुजे माने महाराज युधिष्ठिर से, निवेद्यसता माने निवेदन करते हुए, तस्य माने उसका, मना माने मन, ना माने नहीं, विवते माने व्यतीत हुआ, उसका मन तनिक भी व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग प्रिय, यानी कैसा प्रिय? मृषा, झूठ प्रिय, प्रोक्तुम बोलने की ना इच्छति, इच्छा नहीं करते हैं, प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। अर्थ देखेंगे इसका, पहले इसको मिटाते हैं। इसको झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेंगे यहीं पे। इसमें समास है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। ठीक है। निवेद्यसता, इसमें कौन प्रत्यय? सत्री, सत्री प्रत्यय षष्ठी व्यक्ति एक वचन किसके लिए आया? तस्य के लिए। महिभुज किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। और महिभुजम व्यक्ति कौन सी है? चतुर्थी, क्रिया अर्थो उपदस्य कर्मणा स्थाना, इसलिए आया है। आगे देखिए, हितेशना, हितेणा प्रश्ना व्यक्ति प्रथमा बहुवचन का है, क्योंकि देखिए कर्ता अगर बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसी गैया भैंसो खूंटा, अगर कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता दो वचन तो क्रिया द्विवचन, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ठीक है, तो कर्ता कैसा है? बहुवचन का है, तो क्रिया कैसी है? बहुवचन की है। ठीक है भाई, इस तरीके से इसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। वैसे बनाने के लिए इसकी भी व्याकरण टिप्पणी, इसकी व्याकरण टिप्पणी और इन सब की व्याकरण टिप्पणी आप सब किताब मिल जाएगी। लेकिन परीक्षा के लिए क्या ध्यान रखना है? परीक्षा के लिए यही आएगा ना कि कृत प्रणामस में कौन सा है समास है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये आपका क्या नाम? हितेषणा पद पूछ सकता है। ठीक है, निवेद्यसता पद किसके लिए आया? तत् के लिए आया, ये इंपॉर्टेंट है। महिभुजे पद किसके लिए आया? ये इंपॉर्टेंट है। महिभुजम चतुर्थी व्यक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है। किस सूत्र से है? ये इंपॉर्टेंट है। और इस पद में क्या प्रत्यय है? ये इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट। वैसे क्या है, ये हमारा निपात है और ये हमारा क्या है? अव्यय है। ये भी है, इन्हें हम किताब से भी अध्ययन कर सकते हैं। मेरी नजर में इतने इंपॉर्टेंट पद थे। ठीक है भाई विमल भाई? ठीक है, इसका हिंदी देख लीजिए, अनुवाद भी देख लीजिए। आगे अनुवाद लिखा है, अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने वाले, कौन? महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने वाले हैं, उसके पश्चात शत्रु यानी दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उद्धत उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ। उस किरात का मन जो था वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हित का अभिलाषी, जो हित चाहने वाला व्यक्ति होता है, जो हित का अभिलाषी होता है, वो लोग मिथ्या माने असत्य या झूठ प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं भाई। ठीक है, वो लोग झूठ नहीं बोलते। यहाँ वनेचर अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपका हितैषी हूं। ठीक है, और वो बता रहा है। ये प्रसंग है श्लोक नंबर 3 का प्रसंग। वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों को एवं कार्यों को जानने के लिए, प्रजा विषयक व्यवहारों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, है वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाले तथा युधिष्ठिर के क्षोभ और क्रोध को उद्दीप्त करने वाले ही होंगे। अतः वह इस श्लोक में उनकी अनुमति लेकर के उन बातों को बताना आरंभ करता है। भाई ये बताए, वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों को जानने के लिए भेजा गया था हस्तिनापुर, तो वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता तो बढ़ेगी ही, जब पता लगेगा कि हाँ क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, तो युधिष्ठिर के क्षोभ क्रोध और उद्दीप्त करने वाले ही होंगे।
वो तो टेंशन देंगे ही, पता लगेगा कि भैया इसमें क्या क्या कर रहा है दुर्योधन है। आगे देखिए, अतः वह इस श्लोक में उसकी अनुमति लेकर उन बातों को आरंभ करना। किसकी अनुमति लेकर के? उनकी अनुमति, हाँ, युधिष्ठिर की अनुमति लेकर के। ये भी पढ़ेंगे। श्लोक नंबर कौन सा है? 3। कौन सा श्लोक है भैया? 3। और भौजी बढ़िया है? सही है। सही है, अच्छा, चलो भाई, बढ़िया रहा, ख्याल रखो करो। आगे देखो, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य वो वृथा ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतु रहेशनुज्ञाम् अधिगम्य वो वृथा ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितामिति वाचमाददे। देखिए मित्रों, हम लय नहीं बना पा रहे हैं वंशज छंद में, लेकिन जैसा भी गाते हैं स्टार्टिंग है। द्विषताम माने शत्रुओं के, विघाताय माने विनाश करने का इच्छुक, विनाश करने का इच्छुक। ऐसे कौन? भूव्रता महाराज युधिष्ठिर की। हाँ, अनुज्ञाम माने आज्ञा को, रहस्य माने एकांत में, अधिगम्य माने पाकर के, आददे माने बोला। कौन बोला? वनेचर। शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा वाला कौन है? तो युधिष्ठिर है। और उनकी आज्ञा कहाँ? एकांत में आज्ञा, एकांत में। रहस्य माने का है एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा को, है, अधिगम माने पाकर के, हैं। कौन? सामाने बहे, सामाने कौन है? वनेचर, वह वनेचर। आदिदे माने बोला, आदिदे माने बोला, आदिदे माने बोला। तो क्या बोला? वाचम बोला। वाचम माने वाणी, वाचम माने क्या है? वाणी बोला। आदिदे वाचम, वाणी बोला। वाणी कैसी बोली? सौष्ठ अवदार विशेष शालिनी, जिसमें सुष्ठता थी, जिसमें उदारता थी, ऐसी विशेष शालिनी वाणी, ऐसी वाणी बोली। और कैसी वाणी बोली? विनिश्चित अर्थाम, जिसका कोई अर्थ निश्चित है, जैसे पया है, और इसको अर्थ क्या है? इसका अर्थ दूध भी है, और इसका अर्थ क्या है? पानी भी है। तो भैया ऐसी वाणी बोली जिसका अर्थ कैसा है? निश्चित नहीं, विनिश्चित है, निश्चित अर्थ वाली वाणी बोली। ऐसी वाणी बोली। किसने बोली? किसने बोली? हाँ, किससे बोली? युधिष्ठिर से बोली। कैसी कैसी वाणी बोली? सौष्ठ अवदार, सौष्ठव अवदार विशेष शालिनी। और कैसी बोली? विनिश्चित अर्थाम इति वाचम। तो वाचम के कौन कौन विशेषण हो गए? सौष्ठव अवदार विशेष शालिनी विनिश्चित अर्थाम वाचम, ऐसी वाणी बोली। अब इसको पचाओ थोड़ा। द्विषाम विघाताय, एक बार बात करो। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतु रहेशनुज्ञाम् अधिगम्य वो वृथा ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितामिति वाचमाददे। बाददे बोली, आदिदे बोली। क्या अन्य देखेंगे? कहते द्विषाम माने शत्रुओं के, विघाता माने विनाश करने के लिए, विधातुम विधान करता हुआ, विधान करने का इच्छुक। ऐसे कौन? युधिष्ठिर है। इसमें देखिए इसका विशेषण है ना। ऐसी अनुज्ञा माने आज्ञा को, है, रहस्य माने एकांत में, अगम्य माने पाकर के, सा माने बहे, है, कैसे? बोले वाणी। वाचम माने वाणी, और आदिदे माने बोली, आदिदे माने बोली। कैसी वाणी बोली? सौष्ठव, है, अरे सौष्ठव अवदार विशेष शालिनी, सौष्ठव अवदार विशेष शालिनी विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आदिदे। ऐसी वाणी बोली। किसने बोली? वनेचर ने बोली। हाँ, कैसी कैसी वाणी बोली? सौष्ठव अवदार विशेष शालिनी विनिश्चित अर्थाम, विनिश्चितार्थाम वाचम। ठीक हो गया।
द्विसाम, इंपॉर्टेंट कुछ, द्विसाम, द्विसाम में कौन सा प्रत्यय? कोई। विघातायन धातु पूछी जाएगी, क्या लगाएंगे? हन। विघातायन कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। विधातुम कौन सा प्रत्यय है? तुगुन। इच्छिताम कौन सा प्रत्यय है? सत्री। भूवृता में प्रत्यय कौन सा है? कोई। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। हाँ, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि भी है। पूरे में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और ये दोनों क्या है? विशेषण है। ठीक है। षष्ठ औदार्य में समास द्वंद्व है, पूरे में षष्ठी है, आदिदेव में दा धातु है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रहस्य में एक पद रह गया, रहस्य में रह धातु से असुन प्रत्यय है, इसमें लेप प्रत्यय है। अनुवाद। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाला कौन? युधिष्ठिर। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाला कौन है? युधिष्ठिर है। शत्रु कौन है उसके? दुर्योधन आदि। कि एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर का शब्द, सौंदर्य, अर्थ, संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार से वाणी अंगीकृत अर्थात कही, ऐसी वाणी बोली। किसने बोली भैया? वनेचर ने बोली। आगे श्लोक नंबर 4। कहा जाता है कि प्रिय झूठ एवं प्रिय झूठ और अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। दिनेश भाई, प्रिय झूठ और अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। आप तो ना बहुजित बोलते। आगे महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में कहा है, आप प्रियस्य चा पथस्य वक्ता श्रोता चा दुर्लभ। इसीलिए वह नीतिज्ञ किरात अपने प्रिय अथवा अप्रिय सत्य वचन बोलने की के पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा मांग रहा है कि गलती उल्टी कोई हो जाए माफ करना। ठीक, ये था प्रसंग था भैया। श्लोक नंबर 4 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्लोक सभी इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्षम्यताम, मंगलाचरण में बताने भूल गया था। इसका मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। सीधे सीधे कहानी स्टार्ट हो गई थी। श्रियापद इसका मंगलवाचक है और श्रियापद से ही ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण वैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक वस्तु निर्देशात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। सॉरी, ये बताने को मैं भूल गया था। ठीक है, वैसे तो काफी चीजें भी भूल चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई चीज छूट ही जाती है, उसके लिए क्षमता पढ़ेंगे एक बार। क्रिया सुयुक्ते नृपचार चक्षुषा, क्रिया सुयुक्ते नृपचार चक्षुषा, न वंचनीया प्रभवोऽनुजीववी, अतो हरसि शन्तुम साधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषा, न वंचनीया प्रभवोऽनुजीववी, अतो हरसि चन्तुम साधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा। देखिए कह रहा है कि ये सूक्ति है, ये कैसी है? सु प्लस उक्ति, सुंदर उक्ति की क्या कहते हैं? सूक्ति। कह रहे हितकारी, मनोहारी, बचा, दुर्लभम। हितकारी और मनोहारी वचन कैसे होते हैं? दोनों दुर्लभ होते हैं, हितकारी और मनोहारी। तो बताओ, वनेचर कह रहा है कि बोलो हितकारी हितकारी बोले कि मनोहारी मनोहारी बोले, लेकिन है कैसे?
दोनों। हम जा कहते हैं ना कि तुम्हारा बहुत जलवा है अभी भी है, तो तुम्हें बड़ा मजा आवे आइए ना कि भाई जलवा है। और जा कहते हैं ना कि ना अब भाई तुम्हारो जलवा ना है, अब दुर्योधन को जलवा है, और ऐसा है। ठीक है, तो सुनने में कैसे लगे, बड़ा दुर्लभ भाई, समझ भाई है कि मनोहारी मनोहारी बोले या हितकारी हितकारी बोले, दोनों वचन कैसे हैं, दुर्लभ है। दोनों बचा कैसे हैं, दुर्लभ है। हितकारी बोल रहे हैं कि मनोहारी बोल रहे हैं, दोनों दुर्लभ है। सुन रहे आप तैयार हो, बोलो। ठीक, इसीलिए कह रहा अतो हरसि छन तुम साधु साधु वा, अत अत अतो हरसि छन तुम साधु साधु वा। तो साधु माने अच्छा, असाधु माने बुरी। अगर हमारे मुंह से कोई उल्टी सीधी लिख रही है, साधु अच्छी लिखा, साधु असाधु निकल जाए तो बोले क्षमा कर दो भाई, हमें क्षमा कर दो। क्योंकि कहा है, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, क्योंकि हितकारी वचन और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होते हैं। तो हमारे मुंह से कहीं का निकल जाए, बोले असाधु, साधु, साधु माने अच्छी, असाधु माने बुरी, तो वो को क्षमा कर दे, क्षमा कर। ठीक है, हितकारी, क्योंकि हितकारी वचन कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और मनोहारी कैसे होते हैं, वही दुर्लभ होते हैं। तो कह रहा है महाराज, देखिए तो ये संबोधन है नृपा, निरीपा। हाँ, नृप माने राजा, नृप माने नर की, और पा माने रक्षा करे। वह राजा है, वह बलमा है, वह स्वामी है। तो बोले हे राजन, हे राजा, राजा कौन है, युधिष्ठिर। कौन है, युधिष्ठिर। कही हे युधिष्ठिर है, बोले युक्त माने युक्त कर दिए हैं, क्रियासु माने कार्यों में। महाराज कार्यों में नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन, अनुजीवी भी। महाराज कार्यों में नियुक्त कर दिए गए हैं, कौन, अनुजीवी, सेवक जन। अनुजीवी माने कौन है, सेवक जन। उन सेवकों को नावंचनीय प्रभुआ, अपने राजा को ठगरा नहीं चाहिए। जो नियुक्त कर दिए गए कौन, सेवक जन है, उनको प्रभुआ माने का है, राजा। उनको ना क्या करना नहीं चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। किनको नहीं ठगना चाहिए, राजाओं को। कौन नहीं ठगना चाहिए, सेवक जन। यानी नौकर जितने हैं वो अपने राजा को नहीं ठगे। तो राजा कैसे हैं, बोले चार चक्षुषा। कैसे हैं, चार चक्षुषा। चार चक्षुषा मतलब क्या है, चार चक्षुषा जो है वो कौन है, प्रभुआ है। राजा कितनी आंखें हैं, राजा कितनी आंखें हैं, चार। चार ना ज्यादा हैं भाई, चार आंखें नहीं है, चार जितने भी जितने नीचे कार्यकर्ता लगे सब आंखी है बाकी। अब बाबा कितनी आंखी हैं, यूपी में 75 जिला है तो 75 बाकी डीएम है, बाकी आंखी हैं, सब सूचना देती है फटाफट 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 फटाफट। ये राजा की समझ में आई। हाँ, तो ये चार चक्षुषा जो है वो कौन है, जो युधिष्ठिर है। चार चक्षुषा कौन है, युधिष्ठिर है। चार चक्षुषा किसके लिए आया, ये 2021 वाली परीक्षा में आया था कि चार चक्षुषा कौन है, कोई वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन, गुप्तचर। ठीक है, लड़कों ने लगाया था क्या, वनेचर, युधिष्ठिर, ज्यादातर ऐसे ही लगाया। और वो क्या, प्रभुआ का विशेषण था। क्या था भाई, प्रभुआ का क्या है, प्रभु प्रभु प्रभुआ, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। ठीक है, गुरुवा गुरु न गुरुवी गुरुव्या। तो ऐसे प्रभुआ क्या है, बहुवचन है ना, तो प्रभुआ का विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। तो ऐसे चार आंखी वाले राजाओं को अनुजीवी के द्वारा ठगे जाने नहीं चाहिए। चार, ये देखिए, ये जब कहा, ये प्रथमा व्यक्ति का है बहुवचन, और ये कहा है प्रभुआ, ये भी प्रथमा व्यक्ति का है। ठीक है, तो अनुजीवियों के द्वारा राजा को कैसे राजा हैं, चार चक्षुषा वाले ऐसे राजा नहीं ठगे जाने चाहिए। अनियर प्रत्यय किसका भाव देता है, चाहिए का। किसका देता है, चाहिए का आता है। तो हे महाराज, कार्यों में लगाए गए नौकरों, कौन, नौकरों के द्वारा किसको नहीं ठगा जाना चाहिए, चार चक्षुषा वाले प्रभुओं को नहीं। यानी चार चक्षुषा माने
चार चक्षुषा कौन है? राजा। ऐसे राजाओं को ठगना नहीं जाना चाहिए, यानी ठगा जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है अनुजीवी कौन मान रहा है? आपने मान लीजिए तो वनेचर ही तो मान रहा है भाई। हमें अपने काम पे लगाया आपने कहा था हस्तिनापुर जाओ, अब हम ठगी विद्या ही करें। हम कह रहे हैं अरे साहब आपको जलवा है यार, हैं अब वो जलवा है, ठीक है, अब वो आप चलता है, समझ रहे बात है। तो ठगे जाने नहीं चाहिए। और ये देखिए ये अनुजीवी भी अगर आ जाए तो अनुजीवी तो वनेचर हो सकता है, लेकिन भाई साहब कि जो है ना अनुजीवी युधिष्ठिर नहीं हो सकता है। यहाँ अनुजीवी जो है ना वो कौन है? वनेचर हो सकता है। और चार चक्षुषा वनेचर नहीं हो सकता है, चार चक्षुषा प्रभवा का विशेषण है, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास भी है, ऐसा समास है, और ये इसका विशेषण भी है। चलिए थोड़े व्याकरण टिप्पणियां देखते हैं भैया। देखिए ये पद सबसे पहले किसके लिए आया है? तो युधिष्ठिर के लिए। और जब जो युधिष्ठिर के लिए आया है इसमें बहुव्रीहि समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि है, ठीक है। आगे ये प्रभवा प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। ये तृतीया व्यक्ति बहुवचन है, ठीक है। ये अनियर प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? और अनियर प्रत्यय है। कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। और कर्म में व्यक्ति कौन सी है? प्रथमा। और कर्म के अनुसार क्या चलती है? क्रिया। कर्म कैसा है? प्रभवा है। क्रिया कैसी है? वंचनीय है। और वंचनीय क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्म के। और 311 बराबर हो जाता है क्या? कर्मवाच्य यार, क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। 121 बराबर क्या हो जाता है? कर्तरीवाच्य। क्या हो जाता है? कर्तरीवाच्य। भाई इधर देखिए, कर्ता में कौन सी व्यक्ति और कर्म में कौन सी व्यक्ति, अब क्रिया किसके अनुसार चल रही है? बस जो जिसके अनुसार चल रहा है वह है प्रधान जी। अगर क्रिया कर्म के अनुसार चल रही तो कर्म प्रधान बराबर कर्म वाच्य। और जहां कर्म है ये ना मान लो तो जब तो खुद है अपने आप है, यही है क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो ये भाववाच्य कैसा है? भाववाच्य। तो पूछा जाए परीक्षा में तो बहुत मोस्ट प्रश्न जो है वो चार चक्षुषा किसके लिए आया है? तो युधिष्ठिर के लिए आया। अब जी ना कि ये सब टिप्पणी सबकी टिप्पणी ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो टिप्पणी है, ठीक है। ये किताबों लगा लेते लोग, आगे देखो इंपॉर्टेंट है उस पर देखिए। तो चार चक्षुषा जो है वो किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए है। और इसमें कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। अनुजीवी में व्यक्ति कौन सी है? तृतीया है, बहुवचन है। और जहां कर्ता में तृतीया व्यक्ति है और कर्म में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति है। और आगे क्या है? अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय जब है या तव्यत प्रत्यय है या कत प्रत्यय है तो उनसे भाववाच्य कर्मवाच्य तो बनता है, ठीक। तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। और एक नीचे वाला जो है बहुत जहरीला प्रश्न है भैया, ये सूक्ति पूछ लेते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब इसमें भी आगे धातु अगर पूछ ले जाए, मनोहारी कैसे बनाओ, ठीक है, दुर्लभम कौन सा है, ये तो चीजें आगे, ठीक है। इसकी वन लाइनर लेके आएंगे तब आपके लिए समझाया जाएगा, ठीक है। आगे देखो वैसे बोर्ड करिए आगे देखिए। अन्य कह रहा है, हे राजन, क्रियासु युक्त कार्यों में लगाए गए अनुजीवियों को ऐसे चार चक्षुषा प्रभवा को ना वंचनीय, उन्हें नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि है भाई ये चार चक्षुषा वाले कौन है? प्रभवा है, उनको ना ठगाओ। कौन? अनुजीवी। तो 3 1 और आगे का है 1 बराबर कौन है? कर्मदास। कर्मवास है, कर्मदास ना है। आगे अतः साधु साधु हमारे मुंह से कहूँ साधु साधु मत बचा, मेरे वचन है बोले क्षमा करो वहां साहब, इन्हें क्षमा करो, ये क्षमा करने के योग्य है। क्योंकि हितम मनोहारी क्या दुर्लभम बचा, क्योंकि हितकारी वचन कैसे होते हैं? बोले दुर्लभ होते हैं भाई साहब,
हितकारी वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। और मनवारी कैसे होते हैं? बेहद दुर्लभ होते हैं। तो मनवारी जा है कि हमने आप बात आप मीठी मीठी बात दी है तो कहे हाँ भाई बढ़िया बात है। हितकारी जा है भाई, ठीक है, देख हम तो थोड़ी सुनने में थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन जा अवगले है मनवारी प्रत्यक्ष रूप से अच्छी लगेगी, और हितकारी थोड़ी है थोड़ी देर के बाद असर करेगी, दवाई जो असर करेगी, दवाई जो असर करेगी, ठीक है। इससे पतन जल्दी हुई है, इससे पतन ना हुई है, चौकन्ने रहे हो, क्योंकि ये हितकारी बातें हैं। सुनो ध्यान से, आगे दें, आगे देखिए, फिर भूमिका बना रहा है भैया, देखो कह रहा है हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवक यानी गुप्तचरों के द्वारा है रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को धोखे अर्थात धोखे में नहीं रखना चाहिए। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को, सेवकों सेवक जो है वो गुप्तचर द्वारा, यानी गुप्तचर गुप्तचर के द्वारा अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्र, गुप्तचर कहाँ है? उनके नेत्र है ना, गुप्तचर कहाँ है? नेत्र है। आगे को नेत्रों वाले स्वामी को, नेत्रों वाले कौन है? स्वामी को धोखे में ना रखो, यानी अपने मालिक संग गद्दारी ना करो यार। मालिक कौन है? युधिष्ठिर। गद्दारी ना करो, इसीलिए अप्रिय अथवा प्रिय मेरे वचन को आप क्षमा करें, क्योंकि है कल्याणकारी है एवं साथ ही है मनमोहक मनोनुकूल वचन बड़े दुर्लभ होते हैं। वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, दोनों दुर्लभ होते हैं, ठीक है। अगर वो मनवारी बातें करे तो कोई अरे तब तो फिर कछू ना है, इसको मतलब शांत बैठो। प्रसंग युधिष्ठिर कह रहा है, युधिष्ठिर से वनेचर कह रहा है, किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। वनेचर कह रहा है कि साथ साथ काम करने वाले आदमी को और स्वामी को, जो नौकर है, जो स्वामी है, को एक दूसरे के अनुकूल रहने क्रमशः हितकारी है हितकर वचन कहना और सुनना चाहिए। राजा मंत्री की मान है और मंत्री राजा की मान है, सारा काम होगा। और राजा अपनी रास्ता जा रहा है और मंत्री अपनी में जा रहा है, तो भैया बेकार है। राजा और मंत्री जब एक होंगे तभी सारी संपत्तियां अनुराग करेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि राजा और मंत्री के एक होने पर ही सारी संपत्तियां अनुराग करती हैं। राजा अलग जा रहा है, मंत्री अलग जा रहा है, संपत्तियां कभी नहीं होती, ठीक है। वो राजी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो भैया, तो पढ़ेंगे श्लोक नंबर कौन सा है जी? 5। वाह भाई, ठीक, पढ़ो। सकिन सका साधु न शास्त्योदीपम, सकिन सका साधु न शास्त्योदीपम, हेतान्नयासन् सुनते सखिं प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा, नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा, नृपेषु आमात्येषु च सर्वसंपदा रतिम कुर्वते ही माने क्यों? क्योंकि सदा अनुकूल रहने पर राजा मंत्री की बात माना है, मंत्री राजा की बात माना है, राजाओं के मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर रतिम माने प्रेम, कुर्वते माने करती हैं सर्व संपदाएं, सारी संपत्ति, ठीक है भाई। राजा अपनी चलावे, मंत्री अपनी चलावे, तो संपत्तियां क्या करें? तो अपनी अपनी चलावो, ठीक है। तो देखो कह रहा है वनेचर, कह रहा है कि साकिन सका साधु न शास्ति योदीपम, या पद से पकड़ेंगे, या माने जो, शास्ति माने उपदेश, ना माने नहीं, शास्ति माने हाँ उपदेश देता है ना, हाँ, या माने यो अधिपम, जो राजा को, यानी जो
अपने राजा को सही परामर्श या उपदेश नहीं देता है वो कैसा सखा है। जो अपने, वो सखा के लिए बता रहा कि जो अपने राजा को, अधिपम माने राजा होता है, अधिपा माने कहा है राजा, महिपा राजा, बोले जो अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वो कैसा सखा है। वो क्यों सखा, कैसा सखा है यार, सखा नहीं है। अर्थात वो अपने लिए बता रहा हो कि देखो भैया मैं आपने हमें भेजो तो मंत्री कुछ तो है ना, यानी कि कहना चाहता है कि जो अपने मतलब राजा को अच्छा परामर्श नहीं देता, अच्छे सुझाव नहीं देता, अच्छी सलाह नहीं देता, वो कैसा राजा है, वो राजा नहीं है। अच्छा ये क्या बात रहा है, राजा को क्या करना चाहिए, बोले देखो जो हितात माने हित की, सन सुनते माने सुनता है, ना माने नहीं या ना है। जो हित की बातों को सुनता नहीं है वो कैसा प्रभु है, अर्थात वो प्रभु नहीं है। हम सुनाओ जा रहे हैं, वे सुनने ना राजी, मंत्री हैं सुना रहे हैं, ठीक है, राजा सुनैया ना है। भाई साहब चाणक्य कह रहा था धनानंद से, ठीक है, सिकंदर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, जरा सही चलाओ, मैंने वाट क्या बकवास करता है, चलन दो सब, देखो वो राज्य कैसा हो गया, खत्म हो गया। तो भाई साहब समझे कि राजा और मंत्री के जहां अलग अलग होंगे राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए समझे कि नेचर कहना चाह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि जो अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वो कैसा सखा है, और जो राजा या जो प्रभु अपने उस किसकी हितैषी की नहीं सुनता है वो कैसा प्रभु है, वो कैसा प्रभु है। और दोनों के, राजाओं के और मंत्री के, जो केवल अपने ऊपर नहीं है, इसलिए नीचे वाली लाइन में सूक्ति बन जाती है कि राजा और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर, अनुकूल एक दिन के लिए सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल रहने पर रतिम कुर्वते सर्व संपदा, सारी संपत्तियां क्या करती हैं, अनुराग करती हैं। अर्थ आप तक पहुंच गया होगा मित्रों, क्यों भाई विमल भाई? अरे इससे पहले वही देख लो, इसको मिटाएंगे, थोड़ा व्याकरण इस पे हो जाए। यहां से भी एक प्रश्न आ चुका है, 2016 वाली परीक्षा में आया था भाई, देखेंगे। पहला प्रश्न, ये आपका समास कर्मधारय ये भी आपका समास कौन सा है, कर्मधारय है। देखिए ये शास्त्र क्रिया कैसी है, द्वयकर्मक है, द्वयकर्मक क्रिया है। और द्वयकर्मक क्रिया कितनी होती है, 16 होती है। दू याज पच दंड रुद प्रचि रू सास जी मत मुज नीरी कृष्ण भय, ठीक है। तो शास्त्र क्रिया कैसी है, द्वयकर्मक है। इसके द्विकर्म है, द्विकर्म कौन कौन से हैं, एक इनका अधिपम कर्म है, जो कैसा कर्म है, गौण कर्म है। गौण कर्म में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आकर्तम चा होता है, आकर्तम चा। और एक जो है साधु है, ये साधु परामर्श, परामर्श ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म, या इसको वैसे कर देंगे प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म, प्रधान कर्म। इसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरीप्सितम, कर्तु शॉर्टकट में लिखा। इसकी कर्म संज्ञा करने वाला, मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरीप्सितम है, और गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला आकर्तम चा है, ये गौण कर्म है। क्रिया आपकी कौन सी है, सास क्रिया है, ठीक है। हितात, हितात पद में पंचमी युक्ति है, हित गायब है यहाँ पे, ठीक है, इसी में है इंक्लूड। और इसमें पूछा गया था कि हितात, हितात पद में पंचमी, तो अपादाने पंचमी से होगा, अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी युक्ति होगी।
पूछेगा इसकी अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र, तो लगाएंगे आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, शॉर्टकट, आख्यातोपयोगे। सदा अनुकूलेषु और निरपेषु अमात्येषु यस्य च भावेण भाव लक्षणम, यस्य च, थोड़ा क्लीन करते हैं, यस्य च भावेण, यस्य च भावेण भाव लक्षणम, भाव लक्षणम सूत्र से कौन सी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति। इसको मित्रों बोलेंगे सती सप्तमी भी बोल सकते हैं, यस्य च भावेण भाव लक्षणम। ठीक है। निरपेषु धन आमात्येषु, निरपेषु धन आमात्येषु, इसमें संधि कौन सा है, निरपेषु, निरपेषु, अरे इसको ऐसे लिखो, निरपेषु धन आमात्येषु, आमात्येषु, यहाँ पे ई को या भी है, ऊ का हुआ, ऊ का हुआ, और संधि का नाम क्या हो जाएगा, यण, संधि का नाम क्या हो जाएगा, यण। ठीक है। सर्व संपदा, संपदा शब्द में क्या है, कोई प्रत्यय है, संपद क्यूब, संपद क्यूब। सर्व संपदा में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। मित्रों नोट करेंगे, सर्व संपदा में कर्मधारय। कुर्वते क्रिया का कर्ता कौन है, सर्व संपदा। कुर्वते क्रिया कहती है, बहुवचन के। रतिम में कितने प्रत्यय है, ठीक है मित्रों। आगे या माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु माने ठीक परामर्श, ना माने नहीं है, बोलता है, शास्त्र माने कहता है, साधन देता है, उपदेश देता है, जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता है, सा सका, वो कैसा, किम सका, कैसा सका है। और या माने जो हितान माने हित की, जो तो कभी शब्द आ गया, हितान माने हित, इसी में जुड़ा हुआ है, अकर्मक क्रिया वाला है, बाबूराम सत्यनारायण मिलेगा। कह रहा है जो हित की बात को नहीं सुनता है वो कैसा प्रभु है, हमने कोई समझाई बात आप सुनिए ना, इसका मतलब है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि निरपेषु धन आमात्येषु, राजाओं और मंत्रियों के अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर सर्व संपदाएं सदा रतिम कुर्वते, क्या कर रहती हैं, अर्थ में अनुरक्त रहती हैं, फलती हैं। अनुवाद, जो अमात्यादि अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वह कुमित्र है, बुरा मित्र है। जो हितैषी की हितकारी बातों को नहीं सुनता है वो कैसा स्वामी है, दुष्ट स्वामी है। सुनते ना यार वो, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर एक रहने पर सारी संपत्तियां क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं, अनुराग करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है मित्रों, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार करता है, आगे की वीडियो जल्दी आएगी। नमस्कार करता है।